वो ये है कि वहां पर पुलिसकर्मी गश्त कर रहे थे और लॉकडाउन का पालन करा रहे थे। ऐसे में टोंक शहर के मोहल्ला बावड़ी इलाके में जब पुलिस वहां लॉकडाउन का पालन कराने पहुंची तो कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। लाठी डंडे से हमला किया गया। इसमें लगभग आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस जवान थे, वो घायल हुए हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हैं, इस वक्त इलाज चल रहा है। तो सवाल सबसे बड़ा ये खड़ा हो रहा है कि इसकी वजह क्या हो सकती है। खतरा कितना बड़ा है इस वक्त देश में, ये शायद बताने की जरूरत किसी को नहीं है। पुलिस, डॉक्टर, सफाई कर्मी, तमाम ऐसे लोग हैं जो लगातार इस महामारी से लड़ रहे हैं, मैदान में डटे हुए हैं। हमारी और आपकी जान की सुरक्षा के लिए ये लोग अपनी जान दांव पर लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन लोगों की जान बचाने वालों पर ही हमले हो रहे हैं। कौन है ये लोग, क्या सोच है, क्यों ऐसा हो रहा है, वजह क्या है? कई इसके पहलू हैं जिनको समझना बहुत जरूरी होगा। सवाल यह है कि क्या लॉकडाउन के दौर में, कोरोना काल में ऐसी घटनाएं देश पर भारी नहीं पड़ेंगी? क्या इससे कोरोना की जंग कमजोर नहीं होगी? ये तमाम ऐसे बड़े सवाल हैं। क्या यह सोच किसी वायरस से कम है? क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये कोई सियासी झगड़ा नहीं है, ये एक आसमानी कहर है जिसका मुकाबला हम सबको मिलके करना होगा। और अगर हम मिलके इसका सामना नहीं करेंगे तो हम इसको हराने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो आज ऐसे ही तमाम बड़े सवाल होंगे जिन पर हम चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे। कोशिश ये है कि कुछ पुलिस के अधिकारी भी हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम इस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री भी इस बात की अपील कर चुके हैं कि सभी मत, पंथ और सोच के लोग मिलकर कोरोना से लड़ें। तो ऐसे तमाम बड़े सवाल यहां खड़े हो रहे हैं और ये घटना तमाम बड़े सवाल खड़े भी करती है। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में भी ऐसी घटना सामने आई, जहां पर वहां की सरकार ने साफ ये कह दिया है कि अगर कोई ऐसी घटना सामने आती है तो उन पर एनएसए के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो सवाल यह कि क्या ऐसी कोई जरूरत है राजस्थान में भी ऐसा कुछ कठोर निर्णय लेने की? कैसे ये मामले रुकेंगे? इनके लिए क्या करना चाहिए? हम कैसे इन लोगों को समझा सकते हैं? आखिर ये लोग कोरोना को गंभीरता से क्यों नहीं ले रहे? क्या अपने ही साथ, अपनों के साथ, अपने समाज के साथ ही हम खिलवाड़ कर रहे हैं? ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। आखिर क्यों हम प्रशासन की बात को नहीं मान रहे? एक छोटी सी बात को समझिए कि अगर पुलिसकर्मी आपसे कहते हैं कि आप अपने घर में रहिए, तो इसमें उनका तो कोई भला नहीं हो सकता। अगर डॉक्टर आपकी जांच के लिए आपका सैंपल ले रहा है तो इसमें उसका तो कुछ भला नहीं हो सकता। वो आपकी भलाई के लिए कर रहा है, वो हमारी भलाई के लिए कर रहा है। तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? धर्म गोस्वामी मेरे साथ जुड़ा है, कह रहे हैं कि सचिन पायलट ने टोंक मामले में उचित कार्रवाई की है, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। राजू राम जी बोल रहे हैं। बीकानेर की क्या खबर है? देवीलाल जी, इस टाइप के शब्दों का आप इस्तेमाल न करें, क्योंकि इस टाइम कोई गद्दार और कोई इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्योंकि मेरा मानना यह है कि हमें मिलकर लड़ना है, हमें सबको समझाना है, जो गलत फहमियां हैं, जो अफवाह है, उनको दूर करना है। इस वक्त मेरे साथ रूप सिंह जी जुड़े हुए हैं। टोंक जिले की घटना की जानकारी बताइए। मैं वही उसी का जिक्र कर रही हूँ, उसी को लेकर मैं जानकारी आपको दे रही हूँ कि टोंक शहर के मोहल्ला बावड़ी इलाके में आज जो हुआ, कर्फ्यू के दौरान गश्त कर रहे पुलिस के जवान जब लॉकडाउन का पालन कराने के लिए लोगों से कहने के लिए पहुंचे कि भाई आप बाहर क्यों घूम रहे हैं, अपने घरों में रहिए, तो शायद कुछ लोगों को नागवार गुजरा और उन्होंने पुलिसकर्मियों पर लाठी डंडे से हमला कर दिया। जानलेवा हमला था। कई लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। पुलिस के जवान इस वक्त हॉस्पिटल में है, इलाज भी चल रहा है। तो ऐसी जो घटनाएं हैं वो तमाम गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या हमें समाज की चिंता नहीं सता रही है? आखिर हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं? क्या हमें ऐसा लगता है कि हमें कोरोना नहीं होगा?
जिन लोगों को भी ऐसा लगता है वो गलत है, क्योंकि कोरोना पार्टी विशेष, जाति विशेष, मजहब विशेष, घर विशेष, मोहल्ला विशेष ये देख के नहीं आ रहा है। वो कहीं भी किसी को भी किसी भी वक्त हो सकता है। अगर जहां सावधानी हटी, समझिए दुर्घटना वहीं घटी। तो बहुत जरूरी है कि आप लोग सावधानी रखें, घर में रहें, लॉकडाउन का पालन करें, और अगर किसी को क्वारंटाइन में रखा गया है, अगर लगता है कि वो संदिग्ध है, उसमें कोई ऐसे लक्षण है, तो इसको कोई आप ऐसा ना समझें कि कोई ये जेल टाइप का है। क्वारंटाइन का एक समय होता है, वो आपकी हिफाजत के लिए होता है, आपकी भलाई के लिए होता है, आपके अपनों की भलाई के लिए होता है। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसा क्या है, ये सोच क्यों पनप रही है, लड़ाई को कमजोर क्यों किया जा रहा है, लोग इस खतरे को समझने में क्यों लापरवाही कर रहे हैं, क्यों नहीं समझ रहे हैं। नमस्कार, कुल्लू राम जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रेम मलिक जी हैं। जोधपुर में 133 मामले थे सर, आप पूछ रहे हैं कि जोधपुर में मामले 133 मामले थे, शाम तक की जो अपडेट थी। बाकी सारी अपडेट आप 8 बजे मेरे साथ जुड़िएगा, डिबेट शो न्यूज एंड व्यूज में मैं आप तक पहुंचाऊंगी। और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, क्योंकि कोई एक जगह से मामले ऐसे सामने नहीं आए हैं। हमने तमाम जगह से ऐसे मामले देखे हैं जहां पर इस तरीके से हमला हो रहा है लोगों पर, पुलिस कर्मियों पर, स्वास्थ्य कर्मियों पर। इंदौर के टाटपट्टी में हुआ, बुधवार को जांच करने गई थी स्वास्थ्य विभाग की टीम, वहां पर लोगों ने पथराव कर दिया। बिहार के मुजफ्फरपुर में जान की कीमत समझाई तो पुलिस पर हमला कर दिया। सहारनपुर में यूपी में कुछ लोग जमा हुए थे, उनको घर जाने के लिए समझाया तो वहां पर हमला कर दिया। छत्तीसगढ़ में सैनिटाइजेशन कर रहे थे कर्मचारी, उनकी पिटाई कर दी। जयपुर के रामगंज इलाके में पुलिसकर्मी मंगलवार को गश्त कर रहे थे, वहां कुछ लोगों ने उन पर पत्थर फेंक दिए। टोंक का आज मैं आपको घटनाक्रम बता ही रही हूं। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। आज इन्हीं सवालों का हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तमाम खास मेहमान मेरे साथ रहेंगे। कुछ जो आप लोगों के सवाल हैं मैं कोशिश करूंगी कि उनको भी एडमिट करूं और उन पर भी जवाब लिया जाए। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ रात 8 बजे न्यूज एंड व्यूज में। आज विशेष मुद्दा होगा और हम यही कहेंगे कि कोरोना वॉरियर्स पर जो हमले हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए, ये गलत है। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों की सोच भी बदलनी चाहिए। गोविंद सोनी जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पिंटू जाकर जी मेरे साथ हैं, संदीप कुमार इस वक्त जुड़े हुए हैं, भागु सुथार जी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, कौशिक जी झुंझुनू की ओर, झुंझुनू से और क्या मिला है। झुंझुनू में मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि 1-2 मामले और आज सामने आ चुके हैं, तो ये आंकड़ा बढ़ रहा है। और सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि जयपुर के बाद जो दूसरा मामला है वो जोधपुर 133 मामले के साथ हॉटस्पॉट बना हुआ है। तो चलिए मैं आपसे 8 बजे मिलती हूँ। फिलहाल आप सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।